जय श्री राम सभी को। मैं आपसे एक विशेष बात करना चाहता हूं और आपको अपनी जानकारी साझा करना चाहता हूं। आप इसे ध्यान से सुने। मैं आपसे गोत्र और वंश के बारे में कुछ बात करना चाहता था। जैसे कि आप लोगों ने अभी जाति व्यवस्था जो देख रहे हैं, उस जाति व्यवस्था से पहले भी एक व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था से भी पहले एक और व्यवस्था थी, वह गोत्र व्यवस्था थी। गोत्र व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था, जैसे जाति या वर्ण व्यवस्था से पहले भारत में एक व्यवस्था थी जो जन्म से नहीं ज्ञान से तय होती थी, वो थी गोत्र व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य था समाज में कार्य विभाजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जीवन की भूमिकाएं थी, स्तर नहीं। लेकिन गोत्र तो उससे भी पहले की बात है। गोत्र एक आध्यात्मिक पहचान प्रणाली थी, जहां किसी व्यक्ति को उसके ऋषि स्रोत से जोड़ा जाता था। आप किसी ऋषि की चेतना से जन्म है। आप किस ऋषि की चेतना से जन्मे हैं, किस ज्ञान धारा से प्रवाहित हैं, यह बताता था आपका गोत्र। उस समय ना जातियां थी, ना उपनाम, सिर्फ चेतना की वंशावली थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान के रूप में आगे बढ़ती थी। गोत्र बताता था कि आप किस प्रकार की बुद्धि, किस प्रकार की प्रवृत्ति और किस प्रकार की ऊर्जा लेकर इस धरती पर आए हैं। यह कोई सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आत्मा का परिचय था। समय बदला, अर्थ बदला, और जो व्यवस्था ज्ञान पर आधारित थी, वह धीरे धीरे खून और जन्म से जोड़ दी गई। वहीं से शुरू हुआ भ्रम, जहां गोत्र और जाति दोनों का अर्थ खो गए। आज ज़रूरत है उसे फिर से समझने की, क्योंकि गोत्र सिर्फ पहचान नहीं, आपकी आत्मा का सबसे पुराना कोड है। इस श्रृंखला में हम जानेंगे गोत्र का रहस्य, उसका विज्ञान और आपकी आत्मा से उसका सीधा संबंध। उससे पहले आप गोत्र और वंश का थोड़ा अंतर समझें। दोनों के बीच में क्या अंतर है। गोत्र का अर्थ है आप किस ऋषि से जुड़े हुए हैं, किस ऋषि के मन से जुड़े हैं। यह आध्यात्मिक वंश है, शारीरिक नहीं। यह गोत्र किसी एक ऋषि से प्रारंभ होता है, जैसे वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज आदि। इसका संबंध ज्ञान, ऊर्जा और मानसिक प्रवृत्ति से है। यह पितृ वंश से आगे बढ़ता है, इसलिए बेटा पिता का गोत्र लेता है। गोत्र का उद्देश्य था व्यक्ति की आध्यात्मिक पहचान तय करना, जाति नहीं। जैसे कश्यप गोत्र का अर्थ उस व्यक्ति की आत्मा ऋषि कश्यप की चेतना से जुड़ी हुई है। और आगे सुने वंश के बारे में। आपकी रक्त वंश रेखा या वंशानुगत पारिवारिक वंश। वंश का अर्थ है आप किस परिवार, राजघराने या समुदाय से आते हैं। यह सामाजिक और ऐतिहासिक पहचान है, जैसे सूर्यवंश, चंद्रवंश, रघुवंश, बघेल वंश, रक्सेल वंश इत्यादि। वंश में उस राजा, वीर, जातीय समूह या ऐतिहासिक कुल का नाम होता है जिससे परिवार की उत्पत्ति मानी जाती है। वंश में गोत्र के समान आध्यात्मिक संबंध नहीं, बल्कि वंशानुगत संबंध होता है। जैसे बघेल वंश का अर्थ है
वह परिवार जो बघेला राजवंश या क्षत्रिय समुदाय से जुड़ा है। और इसे कुछ इस तरह से थोड़ा समझे। आधार ऋषि ज्ञान परिवार रक्त रेखा स्वरूप आध्यात्मिक सामाजिक शुरुआत। ऋषि से राजा या कुल से चलन पितृ परंपरा पारिवारिक परंपरा। उद्देश्य चेतना और विचार की वंशावली परिवार और वंश की निरंतर। उदाहरण वशिष्ठ भरद्वाज कश्यप सूर्यवंश बघेल वंश मौर्य वंश। गोत्र वह है जिसे आपकी आत्मा जुड़ी है और वंश वह है जिसे आपका शरीर जुड़ा है। सबसे पहले जानेंगे गोत्र क्या है। गोत्र आपकी आत्मा का डीएनए है। कभी आपने सोचा है जब पंडित जी कहते हैं आपका गोत्र क्या है, तो वह सवाल किसी अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बल्कि आपके अस्तित्व की जड़ को छूने का नियंत्रण है। गोत्र कई नाम नहीं, कोई जाति नहीं, कोई पहचान नहीं। यह आपकी आध्यात्मिक वंश रेखा है। वह चेतना रेखा जो किसी ऋषि के मन से चलती थी और आज आपके भीतर धड़क रही है। हर मनुष्य किसी एक ऋषि के तरंग से जुड़ा होता है। कोई वशिष्ठ के ध्यान से जन्मा, कोई भरद्वाज के ज्ञान से, तो कोई कश्यप की करुणा से, कोई आत्रि के ध्यान से। आपका शरीर भले अपने माता पिता से आया हो, लेकिन आपकी चेतना किसी ऋषि के मन से आई है। गोत्र का अर्थ है तुम्हारा मन किस दिशा से आया है। और जब तुम यह जान जाते हो तो तुम्हें समझ आता है कि क्यों तुम्हारे भीतर कुछ विशेष विचार भावनाएं या आकर्षण बार बार जन्म लेती है। तुम्हारा गोत्र तुम्हारा आत्मा का अदृश्य ब्लूप्रिंट है। क्या आपको अपने गोत्र की असली शक्ति पता है? ना कोई अनुष्ठान, ना कोई अंधविश्वास, यह आपका प्राचीन कोड है। इसे पूरे थ्रेड के साथ समझे, जैसे आपका अतीत इस पर निर्भर करता हो। गोत्र आपका उपनाम नहीं, यह आपकी आध्यात्मिक डीएनए है। आइए जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है। हम में से ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि हमारा गोत्र क्या है। हम सोचते हैं यह तो बस वो लाइन है जो पंडित जी पूजा में बोलते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा है। गोत्र का मतलब है आप किसी ऋषि के मन से जुड़े हुए हैं, खून से नहीं बल्कि विचार, ऊर्जा, तरंग और ज्ञान से। हर हिंदू आध्यात्मिक रूप से किसी एक ऋषि से जुड़ा हुआ है। वो ऋषि आपके बौद्धिक पूर्वज हैं। उनका ज्ञान, उनका मानसिक स्वरूप, उनकी आंतरिक ऊर्जा, ये सब आप में प्रवाहित होती है। गोत्र का मतलब जाति नहीं। आजकल लोग इसे गड़बड़ कर देते हैं। गोत्र का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से कोई लेना देना नहीं। यह जाति से पहले, उपनाम से पहले, यहाँ तक कि राजाओं से भी पहले का है। यह सब प्राचीन पहचान प्रणाली थी, शक्ति नहीं, ज्ञान के आधार पर। हर किसी का गोत्र होता था, यहाँ तक कि ऋषि भी अपने सच्चे शिष्य को गोत्र देते थे। यह सीख के बल पर अर्जित होता था। गोत्र कोई लेबल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक विरासत की मोहर है। हर गोत्र एक ऋषि से आता है, एक सुपर माइंड से। मान लीजिए आपका गोत्र वशिष्ठ है, तो इसका मतलब आपके पूर्वज ऋषि वशिष्ठ थे, वही जिन्होंने भगवान राम और राजा दशरथ को मार्गदर्शन दिया था। इस तरह भरद्वाज गोत्र, तो आप उस ऋषि से जुड़े हैं जिन्होंने वेदों के बड़े भाग लिखे
और योद्धाओं व विद्वानों को प्रशिक्षित